और जो कल की देशना थी, श्रद्धा के ऊपर ही थी। और आज हम उसका आगे भाग जो है उसका पूरा करेंगे। जैसे कल आप सभी ने सुना होगा, भंते जी ने श्रद्धा को काफ़ी अच्छे विस्तार से बताया कि श्रद्धा क्या है, अंधश्रद्धा क्या है, अब अंधविश्वास क्या है और विश्वास क्या है। अभी डॉक्टर योगेश जी भी बता रहे थे कि लोगों को ज़्यादा लगता है कि जब हम श्रद्धा की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हमें अंधश्रद्धा में ही लेके जाया जा रहा है। लेकिन अगर हम बड़े गहनता से देखते हैं, बड़े गहनता से सोचते हैं, तो महाकारुणिक बुद्ध का जो सारे का सारा जो आंदोलन रहा या उनका हम धम्म जो है वो पूरे का पूरा श्रद्धा पर ही आधारित है। क्योंकि बुद्ध ने श्रद्धा को बहुत महत्व दिया। महाकारुणिक बुद्ध के बुद्ध काल में जो भी लोग थे, चाहे उपासक थे, उपासिका थी, भिक्षु थे, भिक्षुनियाँ थी, सभी के अंदर सबसे पहले श्रद्धा का बीज ही बुद्ध ने बोया। हम ऋषि भारद्वाज की घटना भी सुनते हैं कि बुद्ध कहते भी हैं कि मैं श्रद्धा का बीज बोता हूँ। और श्रद्धा का जो बीज है वो बुद्ध कैसे बोते हैं ये हम थोड़ा सा जानेंगे। जैसे अगर हम बुद्ध के समय की बात करते हैं, बुद्ध के समय में प्रसाद नाम था, एक प्रसाद यानी कि पाली का शब्द है। प्रसाद से जिसे आज आप प्रसाद बोल देते हैं, जब भी हम किसी सत्संग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे लोग क्या बोलते हैं कि सत्संग में जाने के बाद या कोई भी कार्यक्रम होता है कि प्रसाद लेकर जाना। जो प्रसाद शब्द है वो प्रसाद शब्द से ही बना है। तो प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, श्रद्धा और स्पष्टता। यानी कि जब आपको कोई भी बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए तो आप उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धावान हो जाएंगे। आपकी उस व्यक्ति के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा कि ये जो बता रहे हैं ये सही बात बता रहे हैं। तो प्रसाद जो शब्द है उसे प्रसादनीय बना, और प्रसादनीय से विश्वसनीय। जैसे हम बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध का जो धम्म है वो पूरी तरह से तर्क की कसौटी पर है। यानी कि सब कहते हैं कि बुद्ध का धम्म सत्य पर आधारित है। बुद्ध ने जो भी बातें आज से 2500 वर्ष पहले जो भी उपदेश दिए, देशनाएं दी, जो भी सूत्र कहे, वो सभी अगर आज भी हम उन्हें देखते हैं तो वो रत्ती भर भी झूठ साबित नहीं होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम बुद्ध की उन सच्चे उपदेशों पर विश्वास कर रहे हैं। और जब हम किसी पे विश्वास करते हैं बुद्ध के सुनने वाले उस समय में भी जब विश्वास करते थे और विश्वास करने के बाद में वो श्रद्धा भाव में भर जाते थे, जिससे श्रद्धा का निर्माण होता था। जिसे कहते हैं कि हम बुद्ध के प्रति श्रद्धावान हैं, हम उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धावान हैं। क्योंकि उसने हमें सच्ची राह दिखाई, उसने हमें कल्याण का रास्ता दिखाया। जब बुद्ध के समय में ऐसा ही होता था कि लोग जब बुद्ध की देशनाएं सुनते, देशनाएं सुनने के बाद में उनको ये बात लगता कि हाँ, ये बात तो बुद्ध जो कह रहे हैं वो हमारे कल्याण की बात है। और जब हमारे कल्याण की कोई बात करता है तो व्यक्ति उस बात को सुनकर उन्होंने बुद्ध पे विश्वास किया। बुद्ध पे विश्वास करने के बाद उनकी बुद्ध में श्रद्धा उत्पन्न हुई। और जब श्रद्धा उत्पन्न होती है, जब श्रद्धा का निर्माण होता है, मन में श्रद्धा भाव होता है, और जैसे ही व्यक्ति के मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है तो व्यक्ति का मन अपने आप झुकने को करता है। जैसे हम कहते हैं, कल भी भंते जी ने बताया कि बुद्ध को नमन क्यों किया जाता है। जब हमारे मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न होगा तो हम अपने आप ही बुद्ध के प्रति आदर भाव व्यक्त करेंगे, बुद्ध को नमन करेंगे। क्योंकि हमारे मन का जो अहंकार है, जो अभिमान है, वो कम हो जाता है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और हम पूरी तरह से समर्पित भाव से बुद्ध को नमन करते हैं। और नमन करने के बाद में हम पूरी तरह से विश्वास में आ जाते हैं कि जो बुद्ध का धम्म है या बुद्ध की जो देशना है, बुद्ध का जो मार्ग है, अगर मैं उस पर चलूँगा या चलूँगी तो मेरा कल्याण होगा।
और ये हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है। और जब पूर्ण विश्वास होता है तो उसमें संदेह की गुंजाइश नहीं रहती, उसमें बिल्कुल भी संदेह लेश मात्र भी नहीं रहता है। अगर किसी के मन में संदेह रहता है तो वो विश्वास कर ही नहीं सकता। विश्वास में यही एक हम इसको कह सकते हैं कि जिस पे हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उसके प्रति हम संदेह नहीं करेंगे, संशय नहीं करेंगे। और फिर जब हम किसी के प्रति विश्वास करने लगते हैं, जैसे बुद्ध के प्रति बहुत लोगों का विश्वास था। बुद्ध के समय की अगर हम घटनाएं देखते हैं, सुनते हैं, तो बुद्ध ने जो जो भी देशनाएं दी, जहाँ जहाँ पर भी देशनाएं दी, वहाँ वहाँ पर लोगों ने अपने आप को बदला और लोगों का विश्वास बढ़ा। जब लोगों का अटूट विश्वास हो गया, संदेह खत्म हो गया, लोगों के मन में फिर त्याग की भावना उत्पन्न हुई। लोग त्याग की भावना से ओतप्रोत हो गए। और जैसे हम बुद्ध के समय की बहुत सारी घटनाएं हैं, उनमें से जैसे एक घटना का हम आपको जिक्र कर रहे हैं आपके सामने। जैसे आप सभी जानते हैं, बुद्ध ने श्रावस्ती में 25 वर्षावास बिताए। 45 वर्षावास के काल में से 25 वर्षावास बुद्ध ने श्रावस्ती में बिताए। और श्रावस्ती में जो दो महा उपासक और महा उपासिका थी, एक तो विशाखा थी और एक अनाथ पिंडक थे। अब अगर हम विशाखा की त्याग की बात करें, विशाखा की श्रद्धा की बात करें, विशाखा के विश्वास की बात करें, तो उसमें एक बहुत अद्भुत घटना है जो विशाखा के साथ में घटी। विशाखा 7 साल की उम्र में ही उन्होंने बुद्ध का उपदेश सुना, और वो 7 साल की उम्र से ही उपदेश सुन करके इतनी धम्म में पारंगत होती गई। तो वो जहाँ पर उनकी शादी हुई, वहाँ पर भी वो जब गई, और जाने के बाद में उसने अपने ससुर को बदला, अपने परिवार को बदला। सबको बदलने के बाद उनका पूरा जीवन बुद्ध के सेवा भाव में, भिक्षु संघ की सेवा भाव में, उनकी श्रद्धा भाव में ही बीता। उसके बाद में एक घटना घटी। एक दिन विशाखा श्रावस्ती के जो अनाथ पिंडक का जेतवन बुद्ध विहार था, वहाँ पर बुद्ध की देशना चल रही थी। और विशाखा रोज ही देशना सुनने के लिए जाती थी। बुद्ध विहार में देशना के लिए वो अपना समय निकाल कर जाती थी। जब भी बुद्ध विहार में देशना देते थे, तो जब वो वहाँ पर गई, तो उस दिन वो जब गई तो उसने बहुत ही महंगा हार पहना हुआ था, क्योंकि उस समय में जो भी नगर श्रेष्ठी होते थे या रानियाँ होती थी, वो बड़े बड़े महंगे हार है जेवरात पहनती थी। तो उसने बहुत ही, हम कह सकते हैं कि बहुत महंगा उसने हार पहना हुआ था। और जब वो वहाँ देशना सुन रही थी, तो उसको पता नहीं चला कि कैसे वो हार उसके गले का वहाँ गिर गया। और जब उसका हार गिर गया और वो देशना सुन कर के वापस आई, वापस आने के बाद में उसने देखा कि मेरे गले में मेरा जो हार है वो नहीं है। फिर उसने अपनी दासी से कहा कि शायद जेतवन विहार में मेरा हार रह गया होगा, जाओ तुम देख कर आना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर वो हार आनंद ने छू लिया हो, उस हार पे आनंद के हाथ लग गए हो, तो तुम उस हार को लेकर मत आना, फिर तुम बिना बताए ही वापस आ जाना। जैसे ही दासी वहाँ पर गई, क्योंकि देशना के बाद में सभी लोग अपने अपने कुटी में जाते थे, और आनंद की जिम्मेदारी थी कि आनंद सारी चीज़ें व्यवस्थित करके ही अपनी कुटी में जाते थे। तो भिक्षु आनंद ने जब देखा कि किसी का बहुत महंगा हार गिरा हुआ है, तो उसने उस हार को उठा लिया और तथागत के पास लेकर गए। तथागत से कहा कि हे तथागत, यह हार बहुत महंगा प्रतीत होता है और बहुत ही इसकी कीमत बहुत अधिक है, जरूर यह हार विशाखा का ही होगा। तो तथागत ने कहा कोई बात नहीं, कल विशाखा जब देशना सुनने के लिए आए तो उन्हें वापस दे देना। लेकिन जैसे ही ये बात हो रही थी, तो तुरंत दासी वहाँ पर आती है। दासी को देखकर तथागत कहते हैं कि आप
क्या ढूंढने आए हैं, क्या लेने आए हैं। तो दासी बताती है कि हे तथागत, विशाखा जो मालकिन थी, उनका हार यहाँ पर रह गया था, वो देशना सुनने के लिए आई थी। तो तथागत कहते हैं कि हे आनंद, ये हार विशाखा का, इसे वापिस कर दो। फिर दासी कहती है कि हे तथागत, विशाखा मालकिन ने कहा है कि अगर हार को आनंद ने छू लिया हो, भिक्खु आनंद के उस पे हाथ लग गए हो, तो वो हार वापिस मत लेकर आना। इतना कहकर जो दासी है वो वहाँ से चली जाती है और जाकर के वो विशाखा से बताती है। फिर विशाखा अगले दिन आती है। जब अगले दिन आती है, देशना सुन के बुद्ध के समीप जाकर बैठती है, तो महाकारुणिक बुद्ध उससे कहते हैं कि हे विशाखे, कल तुम्हारा इतना कीमती हार यहाँ पर रह गया था, तुम उसे ले सकती हो, तुम उसे ले लो। तो विशाखा महाकारुणिक बुद्ध से कहती है कि हे तथागत, जिस भी मेरी वस्तु को किसी भी भिक्षु का हाथ लग जाए या कोई विहार में मेरी वस्तु रह जाए, और ये तो मेरी वस्तु को भिक्षु आनंद ने छुआ है, तो मैं इस वस्तु को कैसे ले सकती हूँ, क्योंकि वो वस्तु तो भिक्षु संघ की हो गई, क्योंकि वो तो भिक्षु संघ का उस पर अब अधिकार हो गया, क्योंकि भिक्षु संघ ने उसे छू लिया है, आनंद ने उसे छू लिया है। इसलिए हे तथागत, अब मैं इस हार को नहीं लूँगी, अब ये हार आप ही रखिए, आपके ही भिक्षु संघ इसको रखे। फिर तथागत कहते हैं कि हे विशाखे, भिक्षुओं को हार से क्या लेना देना, भिक्षु तो हार पहनते भी नहीं हैं। तो हे विशाखे, तुम इस हार को ले जाओ। लेकिन विशाखा कहती है कि हे तथागत, भले ही भिक्षु हार नहीं पहनते हैं, लेकिन जो ये हार है, इसकी जितनी भी कीमत है, उस कीमत से आपके लिए विहार तो बन सकता है। तो विशाखा की इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा भावना थी, तो उसने उस हार को लेने के बाद बुद्ध से हार तो ले लिया, क्योंकि भिक्षुओं के लिए किसी काम का नहीं था, बुद्ध के लिए किसी काम का नहीं था। लेकिन वो हार लेने के बाद उसने उस हार की कीमत जब पूछी कि इसकी कितनी कीमत है, उसी कीमत पे उसने श्रावस्ती के अंदर पूर्वाराम विहार बनवाया, जो 7 मंजिला विहार बना, और उस कीमत से उसने भिक्षु भिक्षुणी संघ के लिए, बुद्ध के लिए वहाँ पर अपने नाम से एक विहार बनवाया। तो ये विशाखा की अटूट श्रद्धा थी कि उसने जो भी चीज़ पे, जो भी वस्तु पे भिक्षु संघ का या तथागत का हाथ लग जाता था, हाथ लगने मात्र से भी उसको ये हो गया कि नहीं, ये तो इस पे मेरा अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि धन के प्रति आसक्ति ही नहीं रही, धन के प्रति किसी तरह का मोह नहीं रहा, लोभ नहीं रहा, कि जो भी है मेरा वो संघ का ही है। वो महाकारुणिक बुद्ध के धम्म के लिए जो भी मैं काम आ सकूं, वो मैं जितना भी हो सके मैं उस चीज़ को कर पाऊं। यही विशाखा की श्रद्धा भावना थी, और श्रद्धा भावना इतनी अगाध थी कि त्याग की भावना उसी में से निकली, और त्याग की भावना जब मन में आई तो दान की भावना भी उसी में से निकली। क्योंकि व्यक्ति जब श्रद्धा में होता है तो लेश मात्र भी उसमें संदेह नहीं रहता है कि मेरा हार गिर गया, अब क्या होगा, चिंता हो गई। बिल्कुल भी चिंता नहीं रही, बल्कि उसको ये अवसर मिल गया कि मुझे ये अवसर मिला है कि भले ही अनजाने में गिरा, लेकिन इस बहाने से मैं भिक्षु संघ के लिए इतना बड़ा विहार बनवा पाई। आज भी जब आप श्रावस्ती में जाएंगे, आपको वो पूर्वाराम विहार के नाम से अवशेष आज भी मिल जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धावान होता है, जो भी व्यक्ति श्रद्धावान बन करके त्याग करता है, त्याग करके उसके मन में दान की भावना जागती है, तो उसका इतिहास में नाम भी फिर लोग सदियों बाद भी उसका नाम लिया जाता है, जिस तरह से आज हम विशाखा का नाम ले रहे हैं। उसी तरह से अनाथ पिंडक की भी ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं हैं। अनाथ पिंडक का भी यही स्वभाव बन गया था, क्योंकि उनकी भी इतनी बुद्ध के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा थी कि उनके घर से जब भी बुद्ध विहार के लिए, भिक्षु संघ के लिए भोजन जाता, जब भी वो भिक्षु संघ के लिए अपने घर से भोजन भेजते, तो वो अपने दास दासी से बोल देते थे कि
जो भी भिक्षु संघ के यहाँ बुद्ध विहार पे पात्र गया है, भोजन लेकर गए हो, वो भोजन पात्र दोबारा मेरे घर नहीं आना चाहिए। और उस समय तो पीतल के, तांबे के, चांदी के ऐसे बर्तन होते थे, उन ही बर्तनों में भोजन लेकर जाते थे। फिर भी उनकी अपने वस्तुओं के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं रही। क्यों? क्योंकि उनका महाकारुणिक बुद्ध में बहुत प्रगाढ़ उनकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी, वो बहुत अधिक श्रद्धावान हो गए थे, इसीलिए उनकी बिल्कुल भी किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं रही। जब हमारी किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं रहती है, हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं हमारे शास्त्रा के प्रति। जैसे हम कहते हैं कि बुद्ध हमारे शास्त्रा है, अगर हम बुद्ध को अपना शास्त्रा मानते हैं तो हमें उनको शास्त्रा मानने के लिए, जैसे हमें शरणगमन, कल परम श्रद्धेय भंते जी ने बताया कि हमें शरणगमन करना है। जैसे हम शरणगमन करते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। उसके बाद में जैसे कभी कभी वंदना आप लोग बोलते होंगे, वंदना में भी लाइन आती है कि नत्थी में शरणं अय्यं, बुद्धों में शरणं वरं, एतेन सच वज्जे न हो तुम्हें जय मंगलम। यानी कि बुद्ध ही मेरी शरण है और कोई मेरी शरण नहीं है। नत्थी में शरणं अय्यं का मतलब है कि कोई और दूसरी मेरी शरण नहीं है, बुद्ध ही मेरी शरण है। और इस बात से मेरा और तुम्हारा मंगल हो, कि हम मंगल किस बात से होगा कि जब हम बुद्ध को ही अपनी अंतिम शरण मानेंगे, बुद्ध को ही अपना शास्त्रा मानेंगे, दूसरी चीज़ों पे किसी तरह का कोई भरोसा नहीं करेंगे, किसी भी तरह का कोई भी हम विश्वास नहीं करेंगे कि चलो क्या होता है अगर हम दूसरे त्यौहार भी मना लेंगे, दूसरे लोगों को भी देवी देवता है, जो भी चीज़ें हैं उनको भी कर लेंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम बुद्ध के प्रति विश्वास पात्र नहीं है, हमारा बुद्ध में विश्वास नहीं है। अगर बुद्ध में विश्वास हो जाएगा तो हम किसी और की शरण नहीं लेंगे, तो बुद्ध ही हमारी शरण होंगे। जैसे फिर उसके बाद में बोलते हैं कि धम्म ही मेरी शरण है और संघ ही मेरी शरण है। बुद्ध ने तीनों ही चीज़ों को क्यों एक साथ लिया कि अगर आपको बुद्धं शरणं गच्छामि बोलना है तो उसके साथ में धम्मं शरणं गच्छामि भी बोलना होगा, और अगर आप धम्मं शरणं गच्छामि बोल रहे हैं तो संघं शरणं गच्छामि भी बोलना होगा। तो ये अगर तीनों की बात करते हैं, कई बार हम देखते हैं आजकल हमारे समाज में बहुत बुद्धिजीवी लोग हो गए हैं और बहुत सारा सोशल मीडिया पे भी लिखते हैं, कभी भिक्षुओं के बारे में लिखेंगे, कभी धम्म के बारे में, कभी बुद्ध के बारे में, यहाँ तक कि बाबा साहब के बारे में भी बहुत लोग लिखते हैं। तो लोग लिखते तो हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अक्षरों का तो ज्ञान हो गया, ज्ञान तो ले लिया, पढ़ाई तो कर ली, बहुत ज़्यादा अधिक पढ़ लिया, पूरे का पूरा त्रिपिटक भी पढ़ लिया, पूरे का पूरा बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ भी पढ़ लिया, सारी चीज़ें कंठस्थ भी हो गई, लेकिन जो श्रद्धा थी वो छूट गई। जैसे कल भंते जी भी बता रहे थे कि जो श्रद्धा थी वो हमारी छूट गई। बुद्ध ने तीनों संघ को क्यों कहा? अगर कोई व्यक्ति बुद्ध तक पहुंचना चाहता है तो उसे सबसे पहले भिक्षु को ही अपना जो भी है वो स्वीकार करना पड़ेगा, भिक्षु के प्रति श्रद्धा रखनी पड़ेगी। जब भिक्षु के प्रति उसकी श्रद्धा होगी, भिक्षु से वो धम्म सीखेगा तो ही धम्म के प्रति श्रद्धा होगी, और जब धम्म के प्रति श्रद्धा होगी, धम्म हमें किसने दिया? बुद्ध ने दिया, तो बुद्ध के प्रति श्रद्धा होगी। इसीलिए भिक्षु बुद्ध तक लेके जाने का मार्ग है। तो अगर हम भिक्षु के प्रति, भिक्षुनी के प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे तो बुद्ध और धम्म के प्रति कभी श्रद्धा हो ही नहीं सकती। आप बुद्ध धम्म का ज्ञान तो जरूर ले सकते हैं, बुद्ध धम्म के प्रति ज्ञानवान तो आप जरूर बन जाएंगे, लेकिन बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा की भावना है वो भिक्षु अगर आपके संपर्क में है, भिक्षुनी आपके संपर्क में है, तो ही आप श्रद्धा भावना सीख सकते हैं, श्रद्धा भावना जान सकते हैं। क्योंकि जब हम कुछ भी काम करते हैं, जैसे अभी हम तीक्ष्ण पंसिल लेते हैं, तीक्ष्ण पंसिल वैसे तो तीक्ष्ण पंसिल हमें भिक्षु या भिक्षुनी से ही लेना चाहिए, लेकिन हमारी रोज़ की वंदना होती है तो ये हम सीखने के तौर पे कभी कोई करता है, कभी कोई करता है, कभी कोई करता है। बुद्ध धम्म में जो भी कार्यक्रम शुरू होते हैं, जब हम कार्यक्रम का
आरंभ करते हैं तो सबसे पहले ऐसा क्यों कहा जाता है कि शील ग्रहण कीजिए, और शील ग्रहण करने से पहले भी हम क्षमा याचना करते हैं। आप सब लोगों को शायद मालूम हो कि हम जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं या बुद्धिज्म का कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है और जब भिक्षु या भिक्षुणी मौजूद होते हैं तो उनसे सबसे पहले क्षमा याचना की जाती है। बुद्ध के समय में बुद्ध से क्षमा याचना की जाती थी। जब भिक्षु आपस में कुछ भी उनसे गलतियां हो जाती थी तो वो बुद्ध से क्षमा याचना करते थे कि हे तथागत, हमसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई है उनके लिए हमें क्षमा करें। क्योंकि जब हम किसी से क्षमा याचना करते हैं इसका मतलब हमारी श्रद्धा और ज़्यादा अधिक होती है, और ज़्यादा हम उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि हम उनके प्रति श्रद्धा भावना रख रहे हैं, कि हम उनसे क्षमा मांग रहे हैं, हमसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई है। और उसके बाद में फिर भिक्षु बाद में कहते थे कि हम हर पूर्णिमा को पातिमोक्ष करते थे, हर पूर्णिमा को अपनी गलतियों को सुधारने का कार्य करते थे। इसी तरह से बुद्ध ने उपासक उपासिकाओं के लिए भी कहा कि जब भी आपके नगर में, आपके आसपास में कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी आ जाता है तो आपको सबसे पहले उनको नमन करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे भंते, हमारे द्वारा जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें, और हमें 30 शरण और पंचशील देकर धम्म सिखाने की अनुग्रहित कीजिए। जब हम बोलते हैं ना कि ओकास अहंग भंते 30 शरणें सह पंचशीलं संदें धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देत में भंते, यानी कि हम भिक्षु को कह रहे हैं कि आप हमें 30 शरण दे करके, शील दे करके और धम्म का ज्ञान दे करके अनुग्रहित कीजिए। हमारे से जो भी गलती हो गई है जाने अनजाने में, हम उन गलतियों के लिए क्षमा मांग रहे हैं। और जो भी हमारे शील टूट चुके हैं, जैसे अभी हम रोज शील लेते हैं, क्रोध नहीं करेंगे, प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, हम रोज बोलते हैं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अगर हमें शीलों में पारंगत होना है तो हमें श्रद्धा के साथ में रोज अपने आप ही ये संकल्प दोहराना होगा कि सुबह उठते ही, अगर आपके पास में भिक्षु नहीं है, तथागत बुद्ध की प्रतिमा आपके घर में लगी है, आप उसके सामने सुबह उठते ही हाथ जोड़ करके बोले कि हे तथागत, मेरे से जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो गई हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें, और जो भी शीलों का पालन है मैं वो पूरी निष्ठा से करूँगा, निभाऊंगा। तब देखना कि हमारी श्रद्धा और प्रगाढ़ होगी और हम उस श्रद्धा को और ज़्यादा अपने मन के अंदर कर पाएंगे। क्योंकि हम प्रतिदिन उस चीज़ को करेंगे, सजगता से करेंगे। जैसे ज़्यादातर हम देखते हैं कि कुछ लोगों की बहुत आदत होती है, जैसे ही वो बिस्तर से उठते हैं वो धरती को छूते हैं और धरती को छूकर माथे पे लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। उसका अर्थ क्या है कि हम सोकर उठे हैं, हमें सोकर उठने से नया जीवन मिला है। क्योंकि जब व्यक्ति सोता है तो सोने के बाद में उसे पता नहीं होता कि कल की सुबह होगी भी या नहीं होगी, यानी कि वो कल सुबह जाग पाएगा या नहीं जाग पाएगा। जब हम नई रोज़ सुबह होती है तो रोज़ हम इस बात के लिए सजग रहे कि आज हम उठे हैं, आज हम जिस तरह से हम धरती का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ज़मीन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हमारे पांव जिस पर पड़े हैं, उसी तरह से हमें महाकारुणिक बुद्ध का भी धन्यवाद करना चाहिए कि हे महाकारुणिक बुद्ध, हे तथागत, आपकी बदौलत, आपकी वजह से मुझे ये जीवन मिला है और इस जीवन में मैं प्रत्येक दिन कुशल कर्म करूं, इसी की मैं आशा करता हूं, इसी की मैं आपसे संकल्प लेता हूं आपके सामने कि मैं जो भी शीलों में पारंगत है, त्याग की भावना है, श्रद्धा भावना है, दान की भावना है, संदेह मुक्त है, मन को विकारों से मुक्त करना है, ये सभी व्यक्ति स्वयं ही संकल्प लेगा। लेकिन सहारा किसका लेना है? महाकारुणिक बुद्ध का। बुद्ध के सामने खड़े होकर जब हम ये बात बोलेंगे तो हमें लगेगा कि हम बुद्ध के सामने ये बात कह रहे हैं, हम इस काम को कर पाएंगे, हम इस चीज़ को कर पाएंगे। इसीलिए जो परम श्रद्धेय भंते जी द्वारा ये बात कही गई है कि हमें श्रद्धा भावना बोलनी चाहिए।
श्रद्धा भावना क्या है? जब हम बुद्ध के प्रति श्रद्धा भावना की ये 4 लाइनें बोलते हैं, जैसे हम कार्यक्रम होते हैं रोज बोलते हैं, हम ये कहते हैं कि हमें रोज ही बोलना चाहिए कि मुझे विश्वास है कि तथागत मुझे अकुशल कर्मों से बचाएंगे। अब देखिए, इस लाइन में बोल तो हम स्वयं रहे हैं, लेकिन कितना ज़्यादा विश्वास झलक रहा है कि मुझे विश्वास है कि तथागत मुझे अकुशल कर्मों से, जो भी अकुशल कर्म है जो हमें नहीं पता है कि जाने अनजाने में हमसे हो जाते हैं, उन अकुशल कर्म से हमें कौन बचा रहा है? तथागत बचाएंगे। मुझे विश्वास है कि तथागत मुझे श्रेष्ठ जीवन के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। यानी कि प्रेरणा कौन दे रहा है? तथागत दे रहे हैं। तथागत की प्रेरणा से ही हम श्रेष्ठ जीवन मार्ग पर चल रहे हैं, वरना तो हमें इस मार्ग का मालूम ही नहीं था कि बुद्ध का भी इतना सुंदर मार्ग हो सकता है। बुद्ध ने भी इतना सुंदर मार्ग दिया है। आज से पहले हमें भी नहीं जानकारी थी। जब हमें जानकारी मिली तो हम इस मार्ग पर आए, और इस मार्ग पर आए तो हमारा जीवन श्रेष्ठ हो गया। फिर हम बोलते हैं कि मुझे विश्वास है कि तथागत मुझ में करुणा और मैत्री का संचार करेंगे। अब तथागत नहीं करेंगे ये मालूम है हमें, लेकिन तथागत के अंदर जैसी करुणा मैत्री थी, हमें मालूम है कि तथागत के अंदर कितनी करुणा मैत्री थी। तथागत को विश्व में करुणामयी बोला जाता है कि जितनी करुणा मैत्री तथागत के अंदर थी, उतनी किसी के अंदर विश्व में हो नहीं सकती। तो हम ये कामना कर रहे हैं कि हे तथागत, जिस तरह से आप करुणामयी स्वभाव के थे, आपके अंदर करुणा मैत्री थी, इसी तरह से मुझे विश्वास है कि मेरे अंदर भी ऐसी करुणा मैत्री आ जाएगी। कब आ जाएगी? जब मैं आपके धम्म के प्रति विश्वास रखूँगा, आपके प्रति मेरे मन में श्रद्धा रहेगी। मैं जब इस चीज़ के लिए शीलों में पारंगत हो जाऊंगा, अपने मन के विकारों को दूर कर पाऊंगा, तो मेरे अंदर करुणा और मैत्री का संचार हो जाएगा। जब हम क्रोध को खत्म कर लेंगे तो करुणा मैत्री तो अपने आप ही आ जाएगी। जब हमारे अंदर से ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाएगा तो करुणा मैत्री का संचार तो अपने आप ही आ जाएगा। इसीलिए इस लाइन में कहा गया है कि मुझे विश्वास है कि मुझ में करुणा और मैत्री, तथागत मुझ में करुणा और मैत्री का संचार करेंगे। फिर कहा है कि मुझे विश्वास है कि तथागत ही मेरा कल्याण करेंगे। अब तथागत ही कल्याण करेंगे कैसे? क्योंकि जब हम तथागत पर विश्वास करके, बुद्ध पर विश्वास करके, बुद्ध के धम्म पर विश्वास करेंगे, बुद्ध के संग पर विश्वास करेंगे, बुद्ध की देशनाओं पर विश्वास करेंगे, और उन पर विश्वास करने के बाद में उनको अपने आचरण में उतारेंगे। आचरण में उतारने के बाद में हमें लगेगा कि हमारे जीवन में हमारा कल्याण हो रहा है। हमारे जीवन से जो बातें ठीक नहीं थी वो हट रही हैं, इसलिए हमारा कल्याण हो रहा है। और जब हम अपना कल्याण करने हमें लगेंगे कि हमारा कल्याण हो रहा है, तो हम तथागत का ही शुक्रिया अदा करेंगे, तथागत का ही धन्यवाद करेंगे कि हे तथागत, अगर आपकी शरण मुझे ना मिलती, आपका मार्ग अगर मुझे ना मिलता, तो मैं शायद ये काम नहीं कर पाता। अब ये मार्ग जिसने भी हमें दिखाया, जैसे हम परम श्रद्धेय भंते करुणाशील राहुल जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया। अगर वो हमें ये मार्ग ना दिखाते तो क्या हमें भी ये मार्ग पता लगता? नहीं लगता। इसीलिए सबसे पहले भंते जी के प्रति अगर हमारे मन में श्रद्धा होगी तो ही हमें विश्वास होगा कि भंते जी जो भी बात बता रहे हैं वो बुद्ध के धम्म की बात बता रहे हैं, बुद्ध की देशनाओं की बात बता रहे हैं, बुद्ध की देशनाओं को ही हमें बता रहे हैं। इसीलिए हम उन बातों पे भरोसा करेंगे, उन बातों पे विश्वास होगा। और जब उन बातों पे हमें विश्वास होगा तो हमारी बुद्ध में, भिक्षु संघ में और धम्म में अपने आप श्रद्धा उत्पन्न होने लग जाएगी। श्रद्धा उत्पन्न होने के लिए साथ साथ हम हर चीज़ में पारंगत हो जाएंगे, हमारे मन के संशय मिट जाएंगे। क्योंकि संशय और जिज्ञासा दो चीज़ें होती हैं। कई बार हमें लगता है कि हम जिज्ञासा लेकर कोई भी बात कहते हैं, वो एक जिज्ञासा होती है कि कोई बात आपको समझ में नहीं आई, आपने कहा कि हे भंते जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, कृपया आप थोड़ा इसको और विस्तार से बताएं। और एक होता है संशय, भंते जी जो आप बता रहे हैं ये कहाँ तक सही है। हम बिना ही हुई बातों को लेकर के बहस करने लग जाते हैं। बहस इतनी ज़्यादा करेंगे
कि हमें लगेगा कि हमें ही सब चीज़ें मालूम है, भंते जी को तो मालूम ही नहीं है। इसीलिए हम बहस में जब उतर आते हैं तो इसका मतलब हमारे मन में संदेह रहता है, और जब हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि हमें कुछ जानना है तो हम इंतज़ार करते हैं कि भंते जी शायद मेरे प्रश्नों का अपने आप ही उत्तर दे दें, शायद अपने आप ही वो बता दे, जब भी वो देशना देंगे शायद हमें उसमें से ही उत्तर मिल जाए। जिज्ञासा क्या है, हमारे मन में धैर्य उत्पन्न करती है। लेकिन जब संशय होता है मन में, संशय में हमारे मन में उतावलापन होता है कि जल्द से जल्द पूछ लें, जल्द से जल्द हम अपने आप को ठीक साबित करने में लगे रहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, जो आपने कहा है वो ठीक नहीं है। इसीलिए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, श्रद्धा भावना कोई वस्तु नहीं है कि जिसे हम बाजार से खरीद सकते हैं या कहीं से भी खरीद सकते हैं। श्रद्धा का मतलब बस यही है कि हमारे मन में जब विश्वास उत्पन्न होता है तो श्रद्धा अपने आप ही उत्पन्न होती है, और जब अपने आप श्रद्धा उत्पन्न होती है तो त्याग की भावना भी उत्पन्न होती है, और जब त्याग की भावना उत्पन्न होती है तो हमें लगने लगता है कि हमारे जो शास्ता हैं वो बुद्ध हमारे शास्ता हैं, और बुद्ध के अलावा फिर हमें किसी और पे विश्वास नहीं होता है। और जब किसी और पे विश्वास नहीं होता है तो हम किसी और का जिक्र भी नहीं करते हैं, हमें किसी और का जिक्र याद भी नहीं आता है। तो फिर हमें यही रहता है कि हम बुद्ध की जितनी भी देशनाएं हो सके सुन सके, जितना भी हो सके हम सुने। जैसे अभी प्रतिदिन गूगल मीट होती है। अब जिन लोगों के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है, जो लोग अपने आप को श्रद्धावान बना चुके हैं, वो लोग प्रतिदिन गूगल मीट से जुड़ते हैं। प्रतिदिन उन्हें लगता होगा कि आज भंते जी कुछ नया बताएंगे, आज भंते जी की देशना में कुछ नया मिलेगा। वो नया खोजने की तलाश में रहते हैं कि आज हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा जो हमारे जीवन में काम आएगा। लेकिन जिसके मन में संदेह होगा वो क्या कहेंगे, इतने दिनों से गूगल मीट चल रही है, रोज़ एक ही तो बात होती है, रोज़ एक ही बात पे तो भंते जी बात करते हैं। उनके मन में संशय है, इसीलिए गूगल मीट से बहुत सारे लोग जुड़ते नहीं हैं। हमें लगता है कई बार कि गूगल मीट में इतने कम लोगों की बढ़ोतरी क्यों है। जो हमने ये लिया हुआ है अपने श्रद्धावान उपासक धम्म संदेश जी ने, उसकी कैपेसिटी लगभग 3000 लोगों की है, लेकिन गूगल मीट में कम से कम 300 या लगभग कभी कभी 400 भी हो जाते हैं, कभी कभी 500 भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि जब तक मन में श्रद्धा ही नहीं रहेगी, श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होगी, तो कोई धक्के से किसी को एक दिन तो जोड़ सकता है कि भाई जुड़ जाओ। आप भी अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को बोल देते होंगे कि भाई आज गूगल मीट है, जुड़ जाना, तो वो जुड़ जाते हैं। लेकिन जब तक उनकी बात में समझ में नहीं आएगी, उनके मन में श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, वो 1-2 दिन जुड़ेंगे, अगले दिन फिर नहीं जुड़ेंगे। इसलिए सबसे बड़ी जो बात है वो विश्वास की बात है। विश्वास और श्रद्धा दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अगर विश्वास है तो श्रद्धा उत्पन्न होगी, और अगर श्रद्धा है तो विश्वास बना रहेगा, अटूट विश्वास बना रहेगा। हमारा विश्वास फिर पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, हमें महाकारुणिक बुद्ध के प्रति उनको अपना शास्ता मानते हुए उनमें श्रद्धा रखनी है, और जब हम उनमें श्रद्धा रखेंगे तो नितांत ही हमारा कल्याण होगा। और जब हमारा कल्याण होगा तो हमारे मन में भावना जागेगी कि हमारा कल्याण हुआ है तो हम दूसरों का भी कल्याण करें। और यही बुद्ध का मार्ग भी है कि जब हम हमारा कल्याण हो जाए तो हमें दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए, और दूसरों के कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए। आज मैंने आपको श्रद्धा भावना के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों ने सभी ने सुना। भवतु समं भवतु समं भवतु समं।